मामला यही है कि वो मतलब बहन बन के बनाती खिलाती थी और यहाँ पे आई थी शादी में, उसीलिए उसने ऐसा कर दिया। उसको पता नहीं क्या तकलीफ़ थी। जैसे खर्चा पानी हर एक चीज़ देते थे उसे, तब खाते थे। फिर यहाँ से गए, मतलब वो कह रही कि मतलब छोटे लोग हैं, इज्जत नहीं कर पाते हैं, ये बात वो बात, यही सब कहने सुनने लगी। फिर उसके बाद वो टॉर्चर करने लगी। तो हमारा भाई हमसे बोला कि ऐसे ऐसे कर रही है, शादी से पहले नहीं ऐसा करती थी। तो हमने बोला कि उसके लिए मत जाना खाने पीने। तो फिर शादी के पहले बहुत बढ़िया से रहती थी वहाँ। हाँ, शादी से पहले बहुत बढ़िया से रहती थी। तो जब खिलाती थी। हाँ, मतलब बनाती खिलाती थी, खर्चा पानी देते थे, प्लस 3,000 रुपये महीना साग सब्जी कुल चीज़ देते थे। घर आम देखा तब उसीलिए जो है ना वो मतलब खुश रहती थी। जब उसके के मतलब ये ऐसे ऐसे कहने लगी तो मैंने कहा कि मतलब मत जाना वहाँ पे। तब ये मतलब नहीं जाने वो करने लगे, फ़ोन फान नहीं करने लगे। बस उस वजह से इसको तकलीफ़ हुई। बस ये मतलब पता नहीं क्या इसके मन में आया, बस इसने जो है कि उन्हें मरवा दिया। LIC का कागज़, उनका पासबुक और हर एक चीज़ उसी के पास था। उसने कुछ दिया नहीं, सब कुछ उसने रख लिया। क्या लगता है उस शादी में इनके बारे में पता करने आई थी कि इनके परिवार में कौन कौन है, पास पड़ोस में कौन है, कितना दावेदार हैं, अगर हम कुछ करेंगे तो क्या हो सकता है? हाँ, यही सब पता करने आई थी और क्या, तभी तो उसने ऐसा किया। नहीं तो शादी में आने के ये मतलब अगर हमसे तुमसे अगर मतलब व्यवहार है, या हम तुम्हारे केन खाते हैं या हम हमारे केन तुम खाते हो, भाई कुत्ता भी रोटी खाता है तो वही बात ना, मतलब कि उसको खुद न सोचना चाहिए था ना कि जब वो यहाँ पे आई थी तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना कि मतलब जब खाते थे तब देते थे। जब तुम उल्टा सीधा बोलने लगी, तुम्हारे घर जाना छोड़ दिए वो, तो तुमसे क्या मतलब था ये सब करने का? आखिर में तुम्हें किसी न किसी को ने तकलीफ़ हुई तब तो तुमने ऐसा करा। उसकी बेटी भी थी, एक बच्चा भी। शादी से उसको तकलीफ था? हाँ, शादी से उसको तकलीफ़ ही हो गया, क्योंकि वो मतलब शादी में आई थी तो मेरे भाई को कह रही थी कि मतलब कि जो है ये मुझको मतलब खर्चा खुराकी नहीं दे रहे हैं, मेरे बच्चों को नहीं दे रहे हैं। बच्चे उसके पैसा मांगे तो राहुल कहे कि मतलब अभी तनख्वाह नहीं मिली है, बाद में शादी में भी पैसा खर्चा हुआ होगा? शादी में तो पैसा खर्चा ही हुआ था, उन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी। शादी के बाद हर इंसान को आती है, हर परिवार को आती है। तो मतलब सारा खर्चा खुराकी मतलब उन्हीं के ऊपर था, सब कुछ वही देख रहे थे। तब यहाँ पे आई थी तो यहाँ से जब वो अपने घर बुला करके लेके गई तो वहाँ पर टॉर्चर करने लगी। छोटे लोग इज्जत नहीं करते हैं, ये बात वो बात। तो वो से हमसे कहने लगे, तो हमने कहा कि अब मत जाना उसके पास। हमने देखा वो औरत सही नहीं है, आप कैसे उतने दिन उसके पास खाना पीना खाते थे? तो वो कहने लगे कि अरे वो ऐसी थोड़ी ना खिला देती है, पैसा लेती है और जो प्लस साग सब्जी ले जाता हूँ तब खिलाती है मुझे, कि वैसी वो खिलाती है। हाँ, यही सब कहने लगे। हमने कहा कि मत लेकर के जाना ना, वहाँ पे जाना। तो इन्होंने जाना आना छोड़ दिया, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अब उसको पता नहीं क्या तकलीफ़ हुई उस कारण। मतलब बम्बई में सब्जी भी एक बेला की 100 रुपये 150 रुपये पड़ती है। अब उसको वही बात है, उसको पता नहीं कौन तकलीफ़ हुई, मतलब कि अब नहीं आएगा नहीं जाएगा। और उसको और भी मतलब मन भीड़ रहाल हुई। फिर उसके बाद उसी ने ऐसा करवा दिया बुलवा के। मुँह बोली बहन ने घर ही उजाड़ दिया। अब इनके परिवार में कोई नहीं है, बस उनके पिताजी ही केवल हैं। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हमारे पास अब कुछ कहने के लिए छोड़ा ही उसने क्या है? कुछ नहीं छोड़ा कहने के लिए। बॉम्बे की पत्रकार हैं, बम्बई के पत्रकार सब कुछ ढोंग रचा के पैसा खा के अपना लिख दी कि आत्महत्या कर गया। 12-13 चाकू उसके पेट में लगा, गर्दन उसकी कट गई है। अब मुंबई पुलिस कही कि आत्महत्या कर लिया, सारा केस ख़त्म हो गया। जानती थी वो लोग कि वो खुद जानती थी कि मतलब उसके घर पे कोई ऐसा नहीं है कि पावर वाला है, पैसा वाला है, वहाँ तक दौड़ के चला जाएगा।